दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आज बड़े घर की छोटी बहू में जो कुछ हुआ, वह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के मुंह पर सच्चाई का करारा तमाचा था। अहाना ने किसी पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि उसने उस झूठ, उस घमंड और उस भ्रष्ट सोच को चूर-चूर कर दिया, जिसे रूम्पा और गोपाल अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते थे। स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर आज यह साबित हो गया कि जब एक बहू डरना छोड़ देती है, तो बड़े बड़े मगरमच्छ भी कांपने लगते हैं। अहाना ने न सिर्फ 50 लाख का पेमेंट रोका, बल्कि फिजिकल वेरिफिकेशन की ऐसी शर्त रख दी, जिसने रूम्पा की रातों की नींद उड़ा दी, क्योंकि अब खेल कागजों का नहीं बल्कि जमीन की सच्चाई का होने वाला था। रूम्पा और गोपाल जानते थे कि जिन फाइलों में अनाथालय दिखाया गया है, वहां असल में सिर्फ बंजर जमीन है। इसलिए घबराहट में उन्होंने गरीब बच्चों को झुग्गियों से आरएसएस और 500 रुपये का लालच देकर लाकर एक झूठा सेट तैयार किया। फटे टेंट, गंदा पानी और जला हुआ चूल्हा, ताकि अहाना को भावुक कर साइन करवाया जा सके। रास्ते भर गोपाल बच्चों की भूख की झूठी कहानियां सुनाता रहा, लेकिन अहाना खामोश रही, क्योंकि उसका दिमाग फाइलों की गड़बड़ियों को जोड़ रहा था। वहां पहुंचते ही उसने बच्चों के चेहरों पर दर्द नहीं बल्कि डर देखा, और एक छोटे बच्चे के मासूम सच। अंकल ने कहा था सिर्फ रोना है, बाद में पैसे मिलेंगे, ने पूरे 50 लाख के स्कैम को बेनकाब कर दिया। जब राशन का बोरा फटा और चावल की जगह घास और कागज निकले, तो अहाना का सब्र टूट गया। उसने वहीं से वीडियो बनाया, पुलिस और विजिलेंस को बुलाया और ऑफिस पहुंचकर रूम्पा के सामने ऐसे सबूत रख दिए जिनसे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। रूम्पा का घमंड टूट गया और पूरे ऑफिस ने देख लिया कि छोटी बहू क्या होती है। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। घर पहुंचते ही अहाना को पोल्टू और पिशिमोनिया के तानों का सामना करना पड़ा। खानदान की बदनामी और अर्जुन की नौकरी का डर दिखाया गया। मगर तभी पूरा परिवार, अमर दादा, चारुलता भाभी, नीता भाभी और मिली, एक दीवार बनकर उसके पीछे खड़ा हो गया, और दुर्गा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखकर साफ कह दिया कि अधर्म के आगे सिर नहीं झुकता। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां रूम्पा सीधे हमला नहीं करेगी बल्कि पोल्टू के लालच को हथियार बनाएगी। पारुमिता की जिंदगी खतरे में होगी और अहाना को अपने फर्ज और परिवार के बीच सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा। सवाल यही है, क्या अहाना टूटेगी या एक बार फिर रणचंडी बनकर सबको बचाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि यह ड्रामा अब अपने सबसे खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका है। कहानी यहीं से और तेज हो जाती है, क्योंकि रूम्पा को अब यह समझ आ चुका था कि अहाना को सीधे टक्कर देना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए वह पर्दे के पीछे रहकर चालें चलने लगती है। पोल्टू के मन में पहले से मौजूद लालच और डर को वह धीरे धीरे जहर की तरह भर देती है, उसे यह यकीन दिलाते हुए कि अगर अहाना को अभी नहीं रोका गया तो उसकी सारी दौलत, इज्जत और पकड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उधर पारुमिता को बिना बताए ऐसे हालात में धकेल दिया जाता है जहां उसकी एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को तोड़ सकती है। अहाना सब कुछ समझते हुए भी चुप रहती है, क्योंकि वह जानती है कि यह लड़ाई सिर्फ सबूतों की नहीं बल्कि अपनों को बचाने की भी है। अर्जुन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। एक तरफ पत्नी का सच का रास्ता और दूसरी तरफ परिवार पर मंडराता खतरा। घर के भीतर सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में तूफान पल रहा है। आने वाले पलों में अहाना को ऐसा फैसला लेना होगा जो या तो सबको बचा लेगा या फिर उसे अकेले खड़ा कर देगा, और यही फैसला तय करेगा कि इस बड़े घर की छोटी बहू सिर्फ एक किरदार रहेगी या फिर पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसी बीच रूम्पा अपनी अगली चाल चलती है, और इस बार उसका निशाना सीधे अहाना नहीं बल्कि उसके सबसे कमजोर समझे जाने वाले रिश्ते होते हैं। वह पुराने मामलों की फाइलें खुलवाकर अर्जुन की नौकरी पर सवाल खड़े करवाती है,
ताकि घर के अंदर ही अहाना को दोषी ठहराया जा सके। पोल्टू को बार बार यह एहसास दिलाया जाता है कि अहाना की वजह से पूरा खानदान सरकारी जांच के घेरे में आ सकता है। माहौल धीरे धीरे ऐसा बना दिया जाता है कि हर परेशानी की जड़ अहाना ही दिखे। उधर पारुमिता को डराया जाता है कि अगर उसने चुप्पी तोड़ी तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, जिससे वह अंदर ही अंदर घुटने लगती है। लेकिन अहाना सब देख समझ रही होती है। वह जानती है कि अब भावनाओं से नहीं, दिमाग से लड़ाई लड़नी होगी। वह चुपचाप हर चाल का सबूत इकट्ठा करने लगती है और परिवार के भरोसे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाती है। अमर दादा और दुर्गा देवी को जब सच्चाई की परतें दिखने लगती हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि यह लड़ाई सिर्फ अहाना की नहीं, बल्कि पूरे घर के अस्तित्व की है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह बन जाता है कि क्या यह परिवार रूम्पा के डर के आगे झुकेगा या फिर अहाना के साथ खड़ा होकर आखिरी जंग लड़ेगा। आने वाले एपिसोड्स में यही टकराव कहानी को उस मोड़ पर ले जाएगा जहां एक फैसला कई जिंदगियों की दिशा बदल देगा।